वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों की तफसीलात पर बढ़ने से पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। कराची के हवाले से कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर ट्रेलर कार पर उलट गई है। रेस्क्यू ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ट्रेलर कार पर उलट गई है और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। गुलशन हदीद लिंक रोड पर ट्रेलर कार पर उलट गया और ये कहा जा रहा है कि इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं। इंतहाई अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ट्रॉलर जो है वो इस वक्त कार पर उलट गया है। अभी तक कितनी हलाकतें हुई हैं कहना कबल इस वक्त होगा। कामरान आगा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं उनसे इस हवाले से। कामरान आगा बताइएगा कैसे वाकया पेश आया है। जी देखें, कराची का नेशनल हाईवे का इलाका है गुलशन हदीद और पाकिस्तान स्टील मिल के करीब ये वाकया पेश आया है, जहाँ पे एक ट्रॉलर जो है वो उलट गया, जिसके वजह से जो है वहाँ जो रेस्क्यू जो टीमें हैं वहाँ पे रवाना कर दी गई हैं। और कहा है जो एनी शाहिदी ने जो उनका कहना है कि वहाँ से जो जख्मी अफराद हैं उनको निकाला जा रहा है, मगर अब तक कोई जख्मी और कोई हलाकत की कोई ऐसी खबर अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नेशनल हाईवे का इलाका कराची से तकरीबन जो है 12-14 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमें और दीगर टीमें। बहुत शुक्रिया कामरान आगा हमें अपडेट करने के लिए कराची की सूरत हाल के हवाले से। हरारे टेस्ट में यूनुस खान की जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। हरारे टेस्ट जो अब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी है, यूनुस खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी सेंचुरी इस वक्त मुकम्मल कर ली है। हरारे टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और कौमी टीम बड़ा टारगेट देने में गोशा है। हरारे टेस्ट में यूनुस खान की जिम्बाब्वे के खिलाफ इस वक्त सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग की जा रही है, जिसमें यूनुस खान की जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया जा रहा है बैट्समैनों की जानिब से और यूनुस खान पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है जिम्बाब्वे के खिलाफ। हरारे में इस वक्त टेस्ट जारी है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसमें यूनुस खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी सेंचुरी इस वक्त मुकम्मल कर ली है और बड़ा टारगेट जो है कौमी टीम की जानिब से देने की कोशिश की जा रही है जिम्बाब्वे को। और आपको ये बताते चले कि शानदार बैटिंग का इस वक्त मुजाहिरा किया जा रहा है। यूनुस खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। हरारे टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और कौमी टीम इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि जिम्बाब्वे को बड़ा टारगेट दिया जाए और यूनुस खान की जानिब से अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली गई है। शानदार कारकर्दगी सामने आई है यूनुस खान की, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यौम दिफा के हवाले से। आज मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकारीब में 1965 की जंग के शोहदा और गाजियों की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यौम दिफा हर साल 6 सितंबर के रोज़ 1965 की जंग के शोहदा और गाजियों की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। मुल्क भर की छावनियों और 1965 की तारीखी जंग में जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर अफसरान की कब्रों पर खसूसी तकारीब का एहतमाम किया जाता है। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मेजर जनरल आसिम बाजवा का कहना है कि आज मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात मुतकाजी हैं कि हम इस तारीखी फतह के अवामिल याद रखें। अपने कौमी हीरोज़ को याद रखना जिंदा कौमों की निशानी है। आज का दिन इस अहद की तजदीद का दिन है कि हम मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए एक हैं। छह सितंबर 1965 वो दिन है जब अददी बरतरी के जाइम में मुब्तला हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान को महकूम बनाने की कोशिश को तो पाक फौज के जवानों ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं आबिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। 1965 वो दिन जब अददी बरतरी के जाम में मुब्तला हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान को महकूम बनाने की कोशिश की। 6 सितंबर 1965 से लेकर 23 सितंबर 1965 तक 17 दिन जारी रहने वाली इस जंग में भारतीय फौज की तारीखी पिटाई हुई। पाकिस्तान के 18 साल बाद 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दिफाई हसार बन गई जब भारत ने लाहौर के 3 मकामात पर पाकिस्तानी सरहदों पर भरपूर हमला किया। भारतीय फौज ने 17 दिनों के अंदर 13 बड़े हमले किए, लेकिन वो लाहौर के अंदर दाखिल ना हो सके। पाक फ़ज़ाइया ने भी श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कामयाब हमले किए और मुख्तलिफ फ़ज़ाई हमलों में भारत के 31 त्यारे मार गिराए।
भारत के मशरकी हिस्सों पर भी हमले करके पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारत के 11 कैम्बर और 4 दूसरे जहाज ज़मीन पर तबाह कर दिए। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने हलोड़ा और जोधपुर के हवाई अड्डों पर निजी परवाज़ें करके रनवेज़ को सख्त नुकसान पहुँचाने के अलावा दुश्मन के बहुत से तैयारे भी तबाह किए। 9 सितंबर 1965 पाक फ़ौज ने कसूर और वागा के सेक्टरों में ज़बरदस्त जंग के बाद दुश्मन के फ़ौजियों को पूरी तरह पीछे हटा दिया। 10 सितंबर 1965 पाक फ़ौज ने जंग का पांसा पलटते हुए दुश्मन के इलाके के काफ़ी अंदर जाकर कई चौकियों पर कब्जा करके सियालकोट महाज पर दुश्मन के 7 टैंक तबाह किए। सितंबर 1965 में हमारी फ़ौजों ने ज़मीन पर और हवा में दुश्मन के 9 तैयारे और 47 टैंक तबाह किए। 23 सितंबर 1965 की सुबह थी कि जब सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक सारे महाजों पर जंग बंद हो गई। 6 सितंबर का तारीख साज दिन जब भी पाकिस्तानी कौम के जहन में आता है तो अज़्म हिम्मत की अजीम दास्तानें आंखों के सामने आ जाती हैं और हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। भारतीय फौज ने इस दिन खेमकरन कसूर के रास्ते से सबसे पहले पाकिस्तान की धरती पर अपने नापाक कदम डाले, जिनको पाक फौज ने काट कर रख दिया। तनवीर शाहिद की रिपोर्ट देखते हैं। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। 6 सितंबर 1965 हमारे अजली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जंग का सबसे बड़ा मार्का कसूर से शुरू हुआ। भारतीय अज़ाइम थे कि पाकिस्तान पर हमला के नतीजा में लाहौर जमखाना पर फतह का जश्न मनाया जाएगा, मगर पाकिस्तान की गयूर अफवाज कसूर बॉर्डर खेमकरन के महाज पर भारतीय जारियत के खिलाफ ऐसा टकराई कि भारत आज तक अपनी शिकस्त पर शर्मिंदा है। 6 सितंबर की जंग में सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। आज भी मुस्तफाबाद कब्रिस्तान में गंजे शोहदा पर 55 शोहदा के अब्दीगर वाक़या है, जहां पर हर साल शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है। और नाज़रीन, यहाँ पर लाहौर के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने शाहिद नज़ीर 1 पाउंड फिश को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ रही है। लाहौर बैंकिंग कोर्ट की जानिब से 1 पाउंड फिश शाहिद नज़ीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। शाहिद नज़ीर ने निजी कंपनी से 60 लाख कर्ज लेकर वापस नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के हुक्म जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर में बैंकिंग कोर्ट ने 1 पाउंड फिश शाहिद नज़ीर को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि निजी कंपनी से उन्होंने 60 लाख लेकर वापस नहीं किए हैं। इंतहाई अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट ने शाहिद नज़ीर ने निजी कंपनी से 60 लाख कर्ज लेकर वापस नहीं किया था। बैंकिंग कोर्ट का ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है और उन्होंने 1 पाउंड फिश शाहिद नज़ीर को गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। मजीद अपडेट्स जानते हैं, सुमेरा भट्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सुमेरा भट्ट, बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, उसने जो है 60 लाख रुपए का उसने फ्रॉड किया था। अदालत ने जो है उसको हुक्म दे दिया। लोग जा रहे थे, वो गायब हो गए थे, जिसकी वजह से फ्रॉड की वजह से अदालत ने हुक्म दे दिया, इसको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। बैंकिंग कोर्ट में ये हुआ सारा मसला। आज इसके जो इसके ऑर्डर है आज हुए हैं, इसको गिरफ्तार करके उसको पेश किया जाए। वो इस वजह से हुआ कि उसने फ्रॉड किया था 66 लाख का, ये काबू नहीं आया था बंदा। वो बंदे अदालत में चले गए, अदालत ने इसके लिए इसको गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया, पर्चे के ऑर्डर दे दिए। जी बहुत शुक्रिया सुमेरा भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रॉयल न्यूज़ की नुमाइंदा सुमेरा भट्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। आपको बताते चलें कि लाहौर में बैंकिंग कोर्ट ने 1 पाउंड फिश शाहिद नज़ीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने निजी कंपनी से 60 लाख रुपए कर्ज लेकर वापस नहीं किए हैं। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने कहा है कि पाक फौज बलूचिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए मुआवनत फराहम कर रही है। सूई में कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा है कि तलबा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अफवाज पाकिस्तान ने अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए सूबे की तरक्की के लिए कोशिश की। चमालांग प्रोग्राम से मुस्तफीद नौजवानों की तादाद तकरीबन 4000 है। आर्मी चीफ ने कहा कि मजबूत बलूचिस्तान मजबूत पाकिस्तान का ज़ामिन है। 20,000 से ज़ायद बलोच फौज में शामिल हैं। चाहते हैं बलोच सिर्फ मजदूर न बने, इदारों में अहम ओहदों पर भी काम करे। पाक फौज बलूचिस्तान की मौशी तरक्की के लिए मुआवनत फराहम कर रही है। उनका कहना था कि पाक फौज तालीम के अलावा बलूचिस्तान की मौशी तरक्की के लिए भी काम कर रही है।
फौज बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान में पाक फौज का एक भी सिपाही ऑपरेशन नहीं कर रहा। पाक फौज बलूचिस्तान में अपनी छावनियों में है। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने कहा कि डेरा भुगटी, कोहलू, सिब्बी और इनमें तरक्याती मंसूबे पाक फौज के ताउन का सबूत है। गवादर रतुडेरू सड़क के मंसूबे की तकमील के लिए ताउन करेंगे। बलूचिस्तान पुलिस को जदीद हथियारों की फराहमी के लिए ताउन कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान में 3 साल के दौरान 12,000 जवानों को पाक फौज में भर्ती किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा है कि गुर्बत से नफरत करना बलूचिस्तान के हर शहरी का एजेंडा होना चाहिए। सोई में कैडेट कॉलेज की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के खिताब के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने खिताब में कहा है कि आज मेरी हुकूमत का एजेंडा बलूचिस्तान के गरीब आवाम का एजेंडा है। बलूचिस्तान में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो तालीम है। आज हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ख्वाहिश है कि डेरा बुगटी और सोई में अमन कायम हो। बुगटी मोतबरीन से गुजारिश है कि सब मिलकर जहालत गुर्बत से नफरत करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि बलूचिस्तान में नौकरियां मुकामी लोगों का हक है, इसके लिए लड़ूंगा। अगर मुकामी लोगों को नौकरियां ना मिली तो समझूंगा कि जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। हम सूबे में 3 मेडिकल कॉलेजेस और 2 यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान को करप्ट और मुफ्तखोर लोगों ने तबाह कर दिया है। बलूचिस्तान में माफिया को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने सोई मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान करते हुए कहा है कि तालीम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक बलूचिस्तान के गरीब अफराद का है। हमारा एजेंडा गुर्बत और बेअमनी के खिलाफ लड़ना होना चाहिए। PPL और LOGDC को फंड्स मुकामी अफराद की फलाह के लिए खर्च करना होंगे। डेरा बुगटी की आवाम अपनी सरजमीन पर आ जाएं, हर किस्म का ताउन करेंगे। यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर के दिन हर मुहिब्बुल वतन इस बात का अज़्म करता है कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो हिमे वक्त तैयार है। इस हवाले से देखते हैं राना शहजाद की इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के यादगार पे खड़े हैं। यहाँ हम लोगों से पूछेंगे इस शहादत के इस रुतबे को वो किस तरह से देखते हैं। हमारे बड़े बताते हैं यहाँ पे ना अपना अजीज भट्टी साहब ना इंडिया जंग लारते बेसी ते इन्हों ने पूरा डट के मुकाबला किया है। इंडिया ना पूरा बेपूत तरीके ना उन्होंने जवाब दिता है। जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहीद हुए हैं, हमें बड़ा फख्र है कि हम इधर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आके हमें जज्बा पैदा होता है। सन 1965 6 सितंबर का जहां वाकया याद आता है, वहीं पे मेजर जनरल अजीज भट्टी शहीद का नाम भी सुनहरे हरफों से लिखा जाता है। कैमरामैन अहमद के साथ राना शहजाद, रॉयल न्यूज़ लाहौर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद आसिफ सुंदेला ने कहा है कि 6 सितंबर हमें तारीख के रोशन बाब की याद दिलाता है, जब पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने शाना बशाना खड़े होकर अपने से कहीं बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर नेवल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद आसिफ सुंदेला ने परचम कुशाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि 6 सितंबर हमें तारीख के रोशन बाब की याद दिलाता है। इस दिन पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने शाना बशाना खड़े होकर अपने से कहीं बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, अपनी अजीम कुर्बानियों से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और इसके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज 48 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस जंग के नकोश मदहम नहीं हो सके हैं। नेवल चीफ एडमिरल आसिफ सुंदेला ने कहा है कि पाक बहरिया ने सितंबर की जंग में अपनी वाज़ेह बरतरी बरकरार रखी। पाकिस्तान बहरिया खित्ते की एक अजीम क़ुव्वत बनकर उभरी है। उन्होंने कहा है कि पाक बहरिया पर कौम का एतमाद हमारा बेहतरीन असासा है। छह सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन ही नहीं बल्कि गाजियों शहीदों की जुर्रत और कुर्बानी के एतबार से पाकिस्तान की तारीख एक रोशन बाब भी है। इस हवाले से देखते हैं हाफिज उबैदुल्लाह की ये रिपोर्ट। छह सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जब पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने मिलकर रात की तारीकी में वार करने वाले दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये वो सुबह फजर का वक्त था कि भारतीय फौज अपने लाओ लश्कर के साथ पाकिस्तानी सरहदों की जानब बढ़ने लगी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर में फतह के जश्न के साथ करेंगे।
लेकिन इन्हें क्या मालूम कि जिस कौम ने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो कौम इस मुल्क की हिफाजत करना भी जानती है। यही नहीं, जब पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम को दुश्मन के नापाक इरादों का इल्म हुआ तो हर घर से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। और ईमान की दौलत और वतन की मोहब्बत से सरशार जिंदा दिलाने लाहौर ने अपने अफवाज से मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया और फतह का ख्वाब लेकर आने वाले अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को मट्टी में मिला दिया। ये वो जज्बा था जिसने 1400 साल पहले होने वाले गज़वाए ओहद और गज़वाए बदर की याद ताज़ा कर दी। मगर शायद आज हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हमेशा के लिए बंद कर देने का जज्बा रखने वाली इस कौम को बहुत से मसाइल ने घेर लिया है। रोटी कपड़ा मकान, महंगाई, लाकानूनियत, अफरा तफरी और दहशतगर्दी जैसी प्रॉब्लम्स ने इस कौम के कौमी व मिली जज्बात को थोड़ा ठंडा कर दिया है, जिसका जिम्मेदार कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारे ही हुक्मरान और नाकस पॉलिसियां हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, चिन्योट में चक नंबर 234 में रूट कर आई हुई बीवी पर शौहर ने तेजाब फेंक दिया है। इंतहाई अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। चिन्योट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिस पर चक नंबर 234 बताया जाता है, जहां पर रूट कर मेके से आई हुई बीवी पर शौहर ने तेजाब फेंक दिया है। चिन्योट के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। चक नंबर 234 में रूट कर मेके से आई हुई बीवी पर शौहर ने तेजाब फेंक दिया है। नासिर चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। चिन्योट से रॉयल न्यूज के नुमाइंदे मजीद तफसीलात देते हैं उनसे। इस हवाले से नासिर चौधरी बताइएगा क्या वाकया पेश आया है और खातून की हालत अब कैसी है? जी, चिन्योट के सवाई गांव चक 234 में अरशद नामी शख्स ने रूट कर मेके आई हुई बीवी पर तेजाब की बोतल फेंक दी, जिससे साइदा बीवी का सर चेहरा झुलस गया है। डॉक्टरों के मुताबिक साइदा बीबी की आंखें ज़ाया होने का भी खतरा है। साइदा बीबी को बुआना के THC अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक पाकर है तो उसको फौरी तौर पर लाइट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी अरशद, ये भी बताइएगा कि ये अरशद को अभी तक गिरफ्तार किया गया है या नहीं? जी, अरशद तो उस वक्त मौके से फरार हो गया है क्योंकि वो देहाती इलाका था। पुलिस का फासला तकरीबन उनसे 35 किलोमीटर का फासला बनता है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। चिन्योट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और ज़िंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 के शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इसी हवाले से देखते हैं MS साजिद की इस रिपोर्ट में। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और ज़िंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 की शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 के शब हमसाया मुल्क ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। लाहौर के जिमखाना में चाय पीने के दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई। खुराक और दीगर सामान के ही ढेर नहीं लगाए गए। नौजवानों की टोलियां दुश्मन से 2-2 हाथ करने के लिए घरों से निकल आईं। आर्मी चीफ के इस पैगाम पर कि हर फर्द 1 पैसा दे और वो 1 टैंक देंगे, कौम ने बढ़ चढ़ कर चंदा पेश किया। खेम किरण और चविंडा में शिकस्त के बाद दुश्मन ने सरगोदा पर फजाई हमला किया तो शाहीनों ने पलक झपकते 4 जहाज तबाह करके दुश्मन की फजाइया की कमर तोड़ दी। जंग सितंबर में BRB नहर पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन साबित हुई। पाकिस्तान अनपसंद मुल्क है, लेकिन जब जंग मुसल्लत की गई तो पाक अफवाज ने पेशावराना महारतों, जुर्रत और बहादुरी और कुर्बानियों की नई नई दास्तानें रकम कर दी।
मेजर शरीफ शहीद और मेजर तुफैल शहीद के मज़ारात पर यौम दिफा की खुसूसी तकारीब मुनक्किद की गई और फूलों की चादरें चढ़ाई गई और फातह ख्वानी भी की गई। लाहौर में शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर यौम दिफा की खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेजर जनरल बिलाल अकबर ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। यौम दिफा के सिलसिले में गैरिजन कमांडर ओकाड़ा ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फरानी ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई है और फातह खानी की, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से DCO विहाड़ी जवाद अकरम ने भी फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की है। इस मौके पर पंजाब रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत करते हुए दुश्मनों को पिसपाई पर मजबूर कर देने वाले जवानों और सिपा सलारों का नाम हमेशा जिंदा रखा जाएगा। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते हर साल सलामी देते हैं। इसी वाले से देखते हैं बुरावाला से मोहम्मद अरशद डोगर की इस रिपोर्ट में। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर देने वाले पाक फौज उन जवानों और सिपा सलारों का नाम हमेशा जिंदा व जवेद रहेगा, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम की हैं जो आज भी पाक फौज बल्कि वतन अजीज़ के बच्चे बच्चे के लिए शुजात और जवा मर्दी का दर्स देती हैं। मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर का नाम भी पाक फौज के उन सपूतों में आता है जिन्होंने वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करके दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। 1914 में होशियारपुर में पैदा होने वाले इस जवान ने 1943 में 16 पंजाब रेजिमेंट से कमीशन हासिल किया और 1958 में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में कंपनी कमांडर की हैसियत से पाकिस्तान आ गए। अगस्त 1958 के अवाइल में इन्हें लक्ष्मीपुर के इलाका में मोर्चा जन भारतीय फौज से इलाका खाली करवाने के लिए भेजा गया और 7 अगस्त को अलल सुबह उन्होंने भारतीय फौज का मुहासरा कर लिया और भारतीय फौज के साथ फायरिंग के तबादला में वो बतौर कंपनी कमांडर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए, मगर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दस्ती बम्बों से दुश्मन की मशीन गनों को खामोश करवा दिया। अपने नायब कमांडर की शहादत के बाद भारतीय फौज से दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान भारतीय चौकी का कमांडर दबे पांव मेजर तुफैल की तरफ बढ़ा तो जख्मों से नडाल इस जवान ने अपनी आहनी टोपी उसके चेहरे पर दे मारी और इसे वहीं ढेर कर दिया, जिसके बाद दुश्मन वहां 4 नाशे और 3 कैदी छोड़कर भाग गया और मेजर तुफैल भी अपनी जान का नजराना देकर फातेह लक्ष्मीपुर करार पाए। मेजर तुफैल शहीद का खानदान बुरेवाला के नवाई गांव 253 ईबी में रहायश पजीर था। पाक फौज ने उनकी जुर्रत और बहादुरी पर इन्हें निशान हैदर से नवाजा। उनका मज़ार इसी गांव में बनाकर उनके खानदान और बुरेवाला की सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए तुफैल शहीद निशान हैदर की वजह से जुर्रत व बहादुरी का एजाज़ बख्श दिया। मेजर तुफैल शहीद की वजह से इस गांव का नाम भी तुफैलाबाद रख दिया गया, जबकि उनके नाम से मेजर तुफैल शहीद लाइब्रेरी और मेजर तुफैल शहीद वेलफेयर सोसाइटी कायम हो गई, जिसके ज़ेर एहतमाम हर साल 6 सितंबर को आल पाकिस्तान मेजर तुफैल शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट भी तुफैल शहीद स्टेडियम में मुनक्कद करवाया जाता है। शहीद का आबाई घर आज भी इस गांव में मौजूद है, जिसमें उनके भतीजे रहायश पजीर हैं और हर साल 6 सितंबर को पाक फौज के ब्रिगेडियर कमांडर या कंपनी कमांडर की क़यादत में एक चाको चौबंद दस्ता इनके मज़ार पर हाजिरी देकर फूलों की चादर चढ़ाते हुए शहदा की याद ताज़ा करता है। कैमरामैन मोहसिन गुजर के साथ अरशद डोगर, रॉयल न्यूज़। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। रॉयल न्यूज़ के साथ रहिएगा।